बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो लाइफ विद अनुषा इकरा में आप लोग कह रहे होंगे कि ये वॉइस किसकी आ रही है, तो ये वॉइस है, आप गैस करें, अनुषा इकरा की मामा की। चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है तो आज की वीडियो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि घर में बन रही है मुहर्रमुल हराम के हवाले से नियाज़, और नियाज़ में बन रहा है 10 किलो चिकन कोरमा, जो कि घर में माशाल्लाह से सफाई के साथ, मोहब्बत के साथ और अक़ीदत के साथ बनाया जा रहा है। तो इस वक्त हम लोग प्याज काट रहे थे घर में, क्योंकि ज़ाहिर है 10 किलो चिकन कोरमा है तो माशाल्लाह से इसमें प्याज भी ज़्यादा ही डलेगी। तो मोहब्बत और अक़ीदत के साथ कर रहे थे। या अल्लाह पाक हमारी इन कोशिश को कबूल फ़रमाए। और ये बात तो सभी जानते हैं कि इस महीने में हमारे प्यारे नबी के घराने ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का बाइस हैं। उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में ये नियाज़ दिलाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी तो हम मरते दम तक ये नियाज़ करते रहेंगे। तो यहाँ हमने प्याज काट ली थी। 10 किलो चिकन कोरमे की प्याज बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से उसको काटने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बहुत मेहनत से इसको काट लिया गया था। बारीक बारीक काटनी होती है, क्योंकि अगर क्रिस्पी नहीं होती, अगर इसको सही से नहीं कटिंग हुई हुई हो। तो यहाँ पे हमने फ्राई कर ली थी अच्छी खासी प्याज को। ये फ्राई करके हमने फैला दिया था ताकि ये अच्छी से क्रिस्पी हो जाए, और हमारी इन छोटी सी कोशिशों को कबूल करे मेरा मालिक। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे जो अहले बैत हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए, यकीन करें कि कुर्बानियाँ हमारे लिए दी हैं। ये दीन हमें ऐसे ही नहीं मिला, ना ही हमें थाली में सजा के किसी ने दिया है इसे। इतने इतने से बच्चे हमारे लिए शहीद हुए, उन्होंने अपने पूरे के पूरे घराने शहीद कर दिए। तो हम कैसे उनकी कुर्बानियों को भूल सकते हैं, उनकी शहादत को नहीं भुला सकते। तो माशाल्लाह से नियाज़ का खाना तो जब बनता है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और एक अलग ही खुशी वाली फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ पे भाई चढ़ गया था पतीला, देगचा, आप लोग जो भी अपनी उसमें कहना चाहें। कोई, कुछ लोग भगोना कहते हैं, कुछ लोग पतीला कहते हैं, और हम लोग तो देगचा कहते हैं कि बड़ा देगचा दे दो, बड़ा पतीला दे दो। तो भाई वो उसमें ऑयल डाल के, और हो रही है यहाँ पे प्याज ब्राउन। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो रही है, और बहुत ही मज़े की प्याज ब्राउन हो रही थी, और थकन का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, चिकन भी साथ साथ यहाँ पे धुलती जा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह से चिकन काफ़ी ज़्यादा थी। तो और फिर चिकन जब तक सही से साफ़ नहीं हो ना तो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो घर की अपनी साफ़ सुथरी मसालों से और सफाई से, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ बावज़ू होके बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, और थकन का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होता। बस ये मकसद होता है कि खाना अच्छा बन जाए, और इतनी मिक़दार में बन रहा है तो खाना टेस्टी हो, और जो भी खाए वो तारीफ़ करे कि अच्छा बना है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज़ है, तो अल्लाह पाक कबूल करे, आमीन। तो ये नियाज़ इमाम हुसैन का लंगर बन रहा है, और यहाँ पे ये देखें ये ड्राई जो मसाले होते हैं ना, गरम मसाला, वो कूटा जा रहा था बड़े ज़बरदस्त तरीके से। बहुत गुस्से में कूट रहे थे, क्योंकि कुट नहीं रहा था, तो दिखा रहे थे कि देखो भाई अब इतना हो गया है। तो हमने कहा नहीं, और इसको और कूटो और कूटो। तो माशाल्लाह से जब नियाज़ इमाम हुसैन का लंगर बन रहा है, और इसमें बहुत ही बरकत होती है, घर में खैर व बरकत होती है। अल्लाह पाक सबकी नियाज़ व लंगर को कबूल करे, आमीन। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सबको खुश रखे। और माशाल्लाह से कोरमा यहाँ पे तैयार हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस ये छोटी सी कोशिश होती है जी, जो हमारी तरह दुनिया भर में कितने ही आशिक रसूल और अहले बैत हैं, अहले बैत से अक़ीदत रखने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस तरह का लंगर का एहतमाम करते हैं। और माशाल्लाह से कोरमा पक भी रहा है, और पक भी चुका है। कुछ इस तरह का है, क्योंकि माशाल्लाह से 10 किलो था तो 2 जगह बनाया गया था, क्योंकि पतीला बड़ा नहीं था हमारे पास, अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से हमने 2 जगह बनाया था। तो बस ये छोटी सी कोशिश होती है कि जो दुनिया भर में जितने भी आशिक रसूल हैं और अहले बैत से अक़ीदत रखने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस तरह का लंगर का एहतमाम करते हैं, और नियाज़ इमाम हुसैन दिलाते हैं। वैसे तो खाना आप कभी भी साहिब लंगर कभी भी गरीबों में बांट सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में बांट सकते हैं, क्योंकि खाना खिलाने का तो
अब वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे दीन में खाना खिलाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और हुस्न अखलाक तो हमारे लिए एक लाज़मी कंपलसरी है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें कि कोरमा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ था माशाल्लाह से। और यहाँ पे जल रही है फ़ाता इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने बहुत ही कुर्बानियों के बाद हमें ये दीन मिला और बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने हमारे लिए। जो जब मुहर्रमुल हरम महीने का महीना आता है तो वाक़ई करबला याद आ जाती है और अहले बैत जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, उनका नाम याद आ जाता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे न्याज़ दिल रही थी और न्याज़ का एहतमाम हो रहा था। तो अगरबत्ती, रोटी, पानी, जो भी कुछ होता है वाक़ई में वो सब हम लोग अपनी इन छोटी-छोटी सी कोशिशों को करते हैं ताकि अल्लाह पाक हमारी इन छोटी-छोटी सी कोशिशों को कबूल करे मेरे मालिक। और यहाँ पे भई हिस्से लग रहे थे, लंगर को हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, बॉल्स में निकाला जा रहा था, डिशेस में निकाला जा रहा था, ताकि सब जगह इक्वली सब जगह पहुँच जाए, कोई नहीं रह सके कि भाई हम वहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि भले थोड़ा-थोड़ा जाए लेकिन सब जगह चला जाए और इतना तो जाए कि कम से कम एक घर में एक आध फैमिली खा सके। तो माशाल्लाह से हम लोगों की कोशिश यही थी कि डिशेस में हम लोग दे रहे थे और ये लोग डिश आउट कर रहे हैं इसको। और भाई ये लंगर इतना मज़े का बना था, आप लोग यकीन करें न्याज़ की कोई भी चीज़ आप बना लें, वाकई में जिनकी निस्बत से आप लोग बनाते हैं एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही जायका उस खाने में आ जाता है। वैसे आप लोग नॉर्मली कुछ भी बना लें खाना, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती जो आप न्याज़ का खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। और इतना यानी कि एहतमाम करने के बाद, इतना काम करने के बाद एक नॉर्मल इंसान जो है एक दिन में अगर थोड़ा-सा भी काम कर लेता है तो थक जाता है कि भाई मैंने तो आज खाना बना लिया, काम कर लिया, मैं तो थक गई हूँ। लेकिन न्याज़ का खाना बनाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही फीलिंग्स होती है, बहुत मज़ा आता है। दिल चाहता है कि बस हम लोग इसी तरीके से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सब काम करते रहें और मरते दम तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, मरते दम तक अगर अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी तो इंशाअल्लाह हम इससे ज़्यादा करने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे और इन कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ कुछ पैकेट्स बनते जा रहे थे जिन पे लाइफ विद अनुषा इकरा की जो अनुषा हैं वो पैकेट्स पे कैप्स लगाती जा रही थी। तो कोशिश यही थी कि सब काम आराम से इत्मीनान से हो जाए। और इस खाने में वाकई में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि आप यकीन माने कि वाकई में हम लोग सोच ही रहे हैं कि किसको दें और किसको ना दें। लेकिन जब हमने माशाल्लाह से जब ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा और जब पैकेट्स बनाए थैलियों में, डिशेस में, तो मैं नहीं समझती कि कोई घर ऐसा हो जहां हमारे दिल में हो कि यार हमने वहाँ नहीं दिया। नहीं, ऐसा कोई घर नहीं था और माशाल्लाह से सब जगह एक एक थैली, एक एक पैकेट पहुँचा था और इसमें इतना था कि एक फैमिली आराम से खा सकती थी। और ये कोरमा इतना मज़े का बना था कि मुझे अभी वॉइस ओवर करने में भी ये बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें से एक पैकेट उठाऊं या एक थैली उठाऊं और उसको खा लूं। तो वाकई में अल्लाह पाक लज़्ज़त, जायक़ा न्याज़ के खाने में कुदरती आ जाती है। और मेरा तो यकीन है, अक़ीदा है, ईमान है कि वाकई में तेरा खावा तेरे ही गीत गावा या रसूल अल्लाह। तो बस अल्लाह पाक हमारी इन छोटी-छोटी सी कोशिशों को कबूल करे अपने हबीब के सदक़े में, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी बताइएगा। अच्छा, ये हम लोगों ने अपने घर के लिए भी थोड़ा बहुत निकाला था ताकि ज़ाहिर है घर में भी तो खाना खाना होता है। तो माशाल्लाह से सारे पैकेट्स हमने बना दिए थे, तो ये 2 जगह हमने निकाला था। और इसमें माशाल्लाह से रोटियां भी रखी थी हम लोगों ने पैकेट्स में और सालन भी था, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई सालन तो आ गया, रोटी तो इन्होंने दी नहीं, अब रोटी कहाँ से लाएं हम। तो इस वजह से हमने माशाल्लाह से रोटियां और सालन दोनों रखे थे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे पैकेट्स बने हुए हैं और अब ये बंटने जा रहे हैं। देखें माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी। और ये फिर अनुषा आ गई थी अपनी ताई अम्मी के घर पे, तो वो कहने लगी कि मैं यहाँ वीडियो बनाऊँगी। तो हमने कहा अच्छा भाई बना लो वीडियो, जो आपका दिल चाहे आप करो। तो इन्होंने डोर बेल बजाई थी, तो थोड़ी सी देर बाद
अंदर से डोरबेल से आवाज़ आई कि वो कि आ रहे हैं। तो फिर वो देखे कौन आया, वो आई अनुषा, लाइव विद अनुषा इकरा की कज़न, यानी कि उनकी ताया की बेटी उमैमा नाज़िम, जिनका नाम है उमैमा नाज़िम। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और ये कह रही थी कि अंदर आ जाओ, लेकिन हम लोगों ने और जगह भी जाना था, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके। और फिर यहाँ से उतर के हम लोग गए इनकी आनी के घर पे, जो कि है अना आनी, अना उरूज। तो ये है नबा नूर माशाल्लाह से, और ये शेक हैंड कर रही थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे हो रही है कुछ रोटियाँ कटिंग, तो रोटियाँ कट्स रही थी और ये पैकेट्स बन रहे थे इस तरीके से माशाल्लाह से। तो सब लोग लगे हुए थे अपने अपने कामों में, जिसके हिस्से में जो भी काम आ रहा था वो अपने तौर पे कर रहे थे। तो ये अनुषा के पापा और अनुषा के चाचू दोनों मिलकर रोटियों की कटिंग कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ये रोटियां कट रही थी ताकि सबके पास इक्वली अच्छे तरीके से पहुंच सके। ये देखें, और ये रोटी भी माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम और इतनी गर्म हो रही थी कि बस ये हो रहा था कि बस जल्दी से शॉपर में रख दो ताकि ये ठंडी ना हो। हाँ, और ये दूध वाली रोटी थी जिसे ताफ्तान कहते हैं, हमारे यहाँ हैदराबाद में तो ताफ्तान ही कहा जाता है। आप लोग इसको क्या कहते हैं, कुलचे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमें नहीं मालूम।